बता गई हुई पथारल से ये कहल चाहते नहीं कि जब तक सच्चाई नहीं पता चले ना तब तक किसी के बारे में नहीं फड़फड़ाना चाहिए, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था ना कि शिवान चौहान मतलब चौहान जी, उनको तो मेरा एड्रेस ही नहीं मिल रहा था, और जब मैं दवाई खाई, जब मेरा स्थिति वैसा ख़राब रहा, जब मैं अस्पताल में एडमिट थी, तब वो मेरे पास अचानक से कैसे पहुंच गए। तो मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ, मैं क्या, आप लोग बाबा ठाकुर के माध्यम से भी ये चीज़ें सुने होंगे, उन्होंने खुद फ़ोन करके उनको बोला था चौहान जी को कि ऐसा ऐसा हालात है, अब जाके संभालिए। क्योंकि उस वक्त मेरे जान से बढ़ के कुछ भी नहीं था, ना दुश्मनी था ना कुछ भी, और दुश्मनी तब होता जब वो पास में रहते, मेरे पास तो थे नहीं जो कोई बात बिगड़ता, तो मेरी ज़िंदगी बचाना ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने फ़ोन किया, चौहान जी गए और फिर ये सब चीज़ें हुआ। तो उसके बाद लोगों का कहना ये है कि एक स्ट्राइक की वजह से कोई ये नहीं कर सकता, एक स्ट्राइक की वजह से कोई ये सब चीज़ें नहीं खा सकता, अस्पताल तक नहीं जा सकता, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। हाँ, ये भी बात है कि स्ट्राइक तो बहुत छोटी चीज़ है, स्ट्राइक जब 1 गो 2 गो 4 गो आए तब छोटी चीज़ है, लेकिन अगर भर के आपको स्ट्राइक दे दिया जाए तब तो वो छोटा चीज़ नहीं है। कोई स्ट्राइक दे रहा है, कोई फ़ोन करके टॉर्चर कर रहा है, कोई चैनल डिलीट करने का धमकी दे रहा है। अब इतना सारा डिप्रेशन एक इंसान कैसे झेल सकता है, आप लोग बताइए। इतना सारा जब डिप्रेशन आपके ऊपर पड़ेगा तो उस वक्त आप भी तो भावुक हो जाइएगा, आप क्या कोई भी भावुक हो जाएगा। मेरे साथ भी वैसा हुआ, मैं गलत कदम उठाई, लेकिन उसके बाद जब मैं वीडियो डालती हूँ कि हाँ राधा राज के पति की वजह से मैंने ये किया है, मेरे चैनल पे स्ट्राइक आया, तो बहुत सारे लोग उंगली उठाने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब रिकॉर्डिंग सुना है लो तो सब लोग चुप्पी लगा के बैठ गए। अब मैं आप सबसे पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा हुआ है, क्या वो रिकॉर्डिंग फेक था जिसमें रामवीर का आवाज़ था प्रॉपर? हैं, रिकॉर्डिंग तो फेक नहीं होता है, उसमें पूरा सुन रहे हैं आप लोग कंटिन्यू कि हमसे तो दुश्मनी है कि नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन राधा राज को अपने भाई भैया भतार से भी दुश्मनी हो गया है। जो बोल रहा है उसका पति रामवीर कि बाबा ठाकुर के पास में जितने चैनल मैनेजिंग में है, अच्छा है बाबा ठाकुर से रिलेटेड जितने लोग हैं जिनके चैनल है सबका चैनल डिलीट कर दिया जाए। सबसे पहले शिवनिया का जितना चैनल है, हम 1 रुपया ना कमा पाए, सिर्फ वही रहे एकदम खोल के यूट्यूब पे पूरा खोल के दिखाए, बड़का बड़का पिछुआड़ा, बस लोग उसी को देखे, और केरा के थम पे बस वही बैठेगी और वही चढ़ेगी और वही उतरेगी केरा के थम पर, और सारा दुनिया वो केरा के थम पे कैसे बैठ रही है साड़ी उठा के यही सब देखेगा और कुछ नहीं करेगा। अगर कोई दूसरा जाएगा तो उसका पति स्टैग मार के उसको मार्केट से मिटा देगा, है ना। इतना बड़ा गेम ये देखिए, अपने ही चैनल पे, मतलब तो नहीं कहा जाता है कि अपने ही जिस्म को अपने हाथ से नोच के चोट पहुंचा, वही चीज़ ये लोग कर रहा है, अपने ही चैनल पे स्ट्राइक मारा के उसको डिलीट करने का सपना देख रहे हैं लोग, ताकि बीच में फंसे बाबा ठाकुर, क्योंकि मैनेज करता है बाबा ठाकुर, चैनल का मालिक भी है, तो बंदा फंसेगा ही फंसेगा। कल को हम उंगली उठाएंगे आके यूट्यूब पे फड़फड़ाने लगेंगे मुंह चीर के ऐसे बाके, मेरा चैनल बाबा ठाकुर डिलीट कर दिया। पब्लिक को तो है ले चुतिया, पब्लिक मान जाएगा, पब्लिक कहेगा हाँ भाई राधा राज का चैनल तो बाबा ठाकुर के पास कैसे डिलीट हुआ, उसने डिलीट कर दिया, उसने खा गया, उसने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन कोई नहीं जानता ना, अगर ये बातें बाबा ठाकुर नहीं बताता सोशल मीडिया पे आके, तो आप लोग तो कभी नहीं जानते कि रामवीर और राधा राज का ऐसा घटिया चेहरा भी है, नहीं जान पाते। लेकिन देखिए जिनको ज़्यादा ही मतलब लोग पब्लिक जो होता है ना गाछ पे चढ़ा देता है ना, फिर वो लोग अपने आप को भगवान समझने लगता है, जैसे कि रामवीर अपने आप को समझ रहा है। हम सबका मालिक वही है, हम सबको वही जन्म दिया है वो, और यूट्यूब को भी जन्म दिया है, अपने माँ के बेल्ला दिले निकाला है यूट्यूब को, तभी तो हम लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं आज के डेट में, उसी का देन है, वरना हम लोग कहाँ यूट्यूब पे काम करते हैं। हमको वायरल भी तो वही लोग किया है, वरना हमें तो कुछ लूरे नहीं था। इसलिए उसका जब मन होगा मेरे चैनल पे 4 गो 5 गो 20 गो स्ट्राइक मार देगा और फ़ोन उठाना बंद कर देगा। आए और जब फ़ोन किए थे तो क्या बोल रहा था कि ये बेहोश हो गई अभी मात, अरे अपनी बीवी बेहोश हो जाती है बड़ी जल्दी, और दूसरी की अपने चैनल में बात आता है तो बेहोशी छा जाता है, या दूसरे पे आता है तो नहीं आता है, किसी को चक्कर बेहोशी। अब तुम्हारा बेहोशी कहाँ गया जब खोल खोल के नाच रही हो, तो तुम्हारे पास जबान नहीं है मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। अब फ़ोन करके क्या बोली हो तुम बाबा ठाकुर से कि शिवानी तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो तुम उसका पक्ष लोगे? ये बतिया भूल गई बोलना कि वो तुम्हारा भाई है भतार है, तो भी तुम्हारा पक्ष लेता था, कभी याद है? नहीं याद होगा ना तो जाके अपना देख लेना वीडियो कुछ दिन पहले, जिस वक्त तुम गोरखपुरिया पर ब्लेम लगाई थी ना, बेमतलब के झूठा ब्लेम, जो तुम्हारा चैनल डिलीट करवाइए, उस वक्त का वीडियो देख लेना, उस वक्त का वीडियो देख लेना। उस वक्त भी ये शिवानी बोली थी, आज भी मेरे चैनल पर वीडियो शिवान चौहान पे आप लोग देख लीजिएगा,
उस वक्त भी हम ये चीज़ बोले थे कि राधा राज की गलती के कारण चैनल डिलीट हुआ है, अब ब्लेम गोरखपुरिया पे लगा रही है। तो फ़ोन करके बाबा ठाकुर से बोली थी कि बोलिए चैनल डिलीट कर थी, वीडियो डिलीट करने के लिए शिवानी को ऐसा कैसे बोल सकती है। जो सच रहेगा वही बोलेंगे ना, हम व्यू के लिए कभी झूठ सच नहीं बोलते हैं, जो सच रहता है वही बोलते हैं। और देखो आज वो चीज़ खुल के आया ना, आज भी तुम वही चीज़ कर रही हो, अपने चैनल पे स्ट्राइक मरवा रही हो, उसे डिलीट करने का सपना देख रही हो और ब्लेम लगाओगी इस पर बाबा ठाकुर पे, है ना। और बाबा ठाकुर पर से शिवानी पे भी आ सकता है, क्योंकि अभी तुम्हें लग रहा है कि हाँ हम दोनों एक साथ हैं। तो ये मामला गोरखपुर में चलता है भाई से मरवाने का, भैया बना के सैया बनाने का। हमारे बिहार में डायरेक्ट पति, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, डायरेक्ट पति बनता है लोग किसी का भी, चाहे कोई भी हो। और मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। बाबा का मेरा क्या रिश्ता है ना, ये तुम्हें बताने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा ये नज़रिया गलत है तो उसमें हम क्या कर सकते। 10 जगह मरवाते ना, तुम्हें सब ऐसे दिखने लगे हैं। इतना हम नहीं सोचे थे कभी भी कि तुम्हारे बारे में इतना अभद्र भाषा का हमें प्रयोग करना पड़ जाएगा। लेकिन धन्य हो तुम्हारा एहसान, तुम मेरे चैनल के साथ ऐसा की ना, मैं बोल सकती, मुझे पूरा हक है। और तुम्हारे हस्बैंड का रिकॉर्डिंग में जब जब अपने कानों से सुनती हूँ ना, यही चीज़ मनाती हूँ कि जिस दिन, अब अगली बार जिस दिन मेरा उसका मुलाकात होगा ना, सिर्फ यही पूछेंगे कि अपनी बेटी में से निकाला था यूट्यूब को, जिस पे हम काम कर रहे थे, जिसे उसको नफरत था, हैं? सिर्फ अधवा ही खोल के दिखाएगी, बड़का बड़का हिलाएगी डंपर, और लोग झक मारेगा घर में बैठ के। यार इतना भी नीचे मत गिरो यार। मैं पब्लिक थूक रहा है, पब्लिक को जवाब दो ना। काहे बिल में छुप के बैठ गए, अपने पति का गलती नहीं दिखाई दे रहा है। इतना नीचे कोई औरत कैसे गिर सकती है अपने पति के लिए यार, कि अपने पति का गलती नहीं दिखाई दे रहा है। और चैनल पे स्ट्राइक मरवा रहा है, किसी दिन किसी के साथ मुंह मारने लगेगा तब भी चुपे रहोगी। अब मारता भी है यार, उसमें आम बात है, वो सब मारता है मुंह, सबका आम बात है। सब्सक्राइबर सबको घर पे बुला के सब चीज़ करने का, बहुत सारा चीज़ें वायरल हुआ है। आप तो यूट्यूब पे है तो देखते ही करते होंगे कि क्या है नहीं है। अब फोन करके बोले हमसे बात करो ना यार, और स्टेटर क्या रंगदारी वाला लगाती है, हमसे बात करना तेरे में क्षमता है तो। स्टेटर पता है तुझे कौन सा लोग लगाता है, ये वाला लोग स्टेटर लगाता है। अब मर्द लोग जो होता है ना, मर्द वो सीधे आमना सामना बात करता है, अपने बाप से भी सवाल जवाब करने का क्षमता रखते हैं। तो तू है, तेरे में अगर सच्चाई है तो तू मेरे से बात कर, चाहे वीडियो के माध्यम से जवाब दे कि शिवानी तू गलत है, वो रिकॉर्डिंग झूठ है, जो तेरा पति बोल रहा है उसमें एक डिजिटल से बोल रहा है, या वो सारा स्क्रीनशॉट झूठ है। जिस जीमेल से हमको स्ट्राइक आया, जिसमें तुम्हारा पति का दलालगिरी शो कर है, सब कुछ झूठ है। इसीलिए कहा जाता है ना, समय सबका पलटता है। तुम्हें स्ट्राइक खेलते खेलते ना सबके ज़िंदगी और चैनल से खेलने का बहुत आदत हो गया है, और अपने पे आता है तो बहुत अंदर से माने बेहोशी छाने लगता है तुरंत, हैं? जवाब नहीं दे रही हो। यही से पता चल रहा है कि तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा सोच क्या है, तुम लोगों का विचार क्या होता है किसी चैनल के लेकर। दोस्तों बहुत सारे लेडीज़ों का चैनल ये लूटा है, बहुत सारे लेडीज़ का, एगो दुगो का नहीं, इतने लेडीज़ का चैनल ये लोग बर्बाद किया है ना। आप लोग कमेंट जाके देख लीजिएगा किसी के भी, मेरे चैनल पे चाहे किसी के भी चैनल पे, कि किस तरह का कमेंट आता है इसके बारे में। कितने लड़कियों को, कितने लड़कों को ठगी है ये चैनल के चक्कर में, चैनल मोनेटाइज करने के बहाने, वीडियो वायरल करने के बहाने, प्रमोशन के बहाने, इतना ये लोग ठगता है ना कि कहने लायक नहीं। हमें भी कोई कह दे यूट्यूब पे एक भी सब्सक्राइबर, मेरा ऑडियंस, चाहे कोई ब्लॉगर की शिवानी पैसा लेती है किसी काम के लिए, है किसी में क्षमता की कह देगा? क्योंकि शिवानी इस प्रकार के काम नहीं करती है। मेरे में भी उतना क्षमता है कि मैं कहीं भी कमा के खा सकती हूँ, मुझे स्ट्राइक मार के कमाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई सुधरना चाहता है तो तू लोग उंगली कर रहा है उसको कि लो हमारे में ढुका दो, ढुकाना स्टार्ट कर देगा ना मार्केट में, फिर तो बाप माई करने लगोगी तुरंत। तुम्हें क्या लग रहा है कि राधा राज चैनल डिलीट करके बाकी चैनल पे तुम ऐश करोगी? बेटा ये ना हुई, मुझे ले, ऐसा ना हुई। जब एक बार कलम से लिखा जाला ना बर्बादी, तो जब तक प्रॉपर बर्बादी ना होखेला तब तक कहानी का अंत ना होखेला। और मेरे पीछे तुम पड़ी थी ना, तुम्हारा क्षमता है जितना तुम अपना पावर लगाओ। हम भी इस बार तुम्हारा इंतजार करें कि कब तक तुम चुप लगा के बैठती हो, और कितना पावर है तुम्हारे में, क्या क्या तुम करवाती हो। मेरे पास भी मेल एक एक सेकेंड का मेरे पास भी खबर आता है, तुम्हारे ही गांव, तुम्हारे ही इलाका से।
ये ना सोचना कि तुम ही एक दबदबा बना सकती हो, सबका दबदबा बनाए। और ये भी याद रखना कि हमें बिहारी थोड़ा लिमिट में रहिएगा, कट्टा दिखाएंगे। यूपी वाले नहीं हैं, ठीक है, बिहारी हैं। जब पैना गिराते हैं ना पिछवाड़ा पे, चमड़ी उधेड़ देते हैं। पीनते भी नहीं है। और जितने लोग इस वक्त फड़फड़ा रहे थे वो सब लोग कहाँ चले गए? बांस करिए ना जाके, उसको बांस करके पूछिए ना, अब कहाँ है उसका सिद्धांत? कहाँ है वो भक्कर भक्कर बोलने वाला थोबड़ा? अब नहीं बोलेगी। हमको जब तक इस चीज़ का आंसर नहीं मिलेगा ना कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक मरवाने का रीजन क्या था, तब तक तो हम तुम्हें छोड़ने वाले हैं नहीं, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। तुम भागो इस बार, हम तुम्हें भगाएंगे, तुम्हें इस बार हम भगाएंगे।